हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शैलेश तिवारी है और मैं बेसिकली हूँ तो यूपी से, लेकिन मुंबई में रहता हूँ और बिजनेस भी मुंबई से ही करता हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन जितना भी अनुभव है उसको मैं 100% यूज करता हूँ और उसका रिजल्ट भी लेता हूँ। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और अपनी टीम तक पूरी बात पहुंचाने के लिए इस समय सबसे बढ़िया अगर साधन कोई है तो वो है यूट्यूब, जूम मीटिंग, फेसबुक लाइव या इस तरह के वीडियोस। क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बनाता नहीं हूँ, लेकिन इस समय की मांग को देखते हुए मैं आज फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो बनाने का कारण क्या था? कारण ये था कि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। कोई 10 साल से काम कर रही हैं, कोई 15 साल से काम कर रही हैं, कोई 20 साल से काम कर रहे हैं, कोई 23 साल से काम कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं और सभी कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और जहाँ तक नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है, जहाँ पे आप अपने सारे सपने को, जो भी आपने देखा है, उसे फुलफिल कर सकते हो। मुझे ही देख लीजिए, मैंने 16 साल सर्विस किया, लेकिन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर चलाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। 1 रुपये का सेविंग भी नहीं कर पाया था। लेकिन पिछले 6-7 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में सक्रिय हूँ। तब से लेके अब तक मैंने इस इंडस्ट्री से, जबकि मैंने इतने समय के अंतराल मैंने सिर्फ 2 ही कंपनियाँ की है, मोरिंगो ऑर्गेनिक्स और अब ओके लाइफ केयर। लेकिन मैंने क्या हासिल किया इतने समय में, वो मैं शेयर करता हूँ 2 मिनट में, फिर हम आगे बात करेंगे। पहली बात कि मुंबई जैसे शहर में मैंने 16 साल सर्विस किया। रेंट के रूम पे रहता था, यानी भाड़े के रूम पे रहता था। मेरा अपना कोई घर नहीं होता था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने पहला काम किया मुंबई में 2 BHK फ्लैट, जिसकी कीमत आज की डेट में मोर देन 65 लाख रुपये है। और मैं गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं। तो हमारे गांव में आप लोग को पता ही है कि किसान का क्या हाल है गांव में, या जहां भी किसान हैं उनकी क्या हाल है। तो मैं भी किसान परिवार से आता हूं। हमारे गांव में साइकिल और मोटरसाइकिल के अलावा किसी के पास ट्रैक्टर भी नहीं हुआ करता था उस समय। आज के 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस गांव में आज की डेट में अगर किसी के पास अगर कार है, वो शैलेश तिवारी के पास है। उस गांव में अगर सबसे बड़ा किसी का मकान है तो शैलेश तिवारी का मकान है। और भी भाई लोग के लिए भी मैंने कुछ ज़मीनें ली थी, उसको भी मैंने बना के दे दिया उनको। लखनऊ में भी कुछ ज़मीनें मैंने ली है, मुंबई में तो मैंने फ्लैट लिया ही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने 4-5 साल के अंदर मैंने किया है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। लेकिन अब बात आ जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है। तो दोस्तों, एक बात कान खोल के आप लोग ध्यान दे के सुनिए। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट पैदा हुआ और नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने 16 साल सर्विस भी किया, अनुभव भी लिया। वो सब देखते हुए मैं बता रहा हूँ, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि नौकरी करके आप सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकते हैं।
वो भी कंप्रोमाइज़ करके। आप लोगों ने देखा होगा ना इंटरनेशनल इकोनॉमिक सर्वे कि 1940 में 10 रुपया आता था तो हमारा घर चलता था, जबकि उस समय हम दो हमारे 12 हुआ करते थे। फिर 1960 में एक जीरो बढ़ गया, फिर हम दो हमारे 8 हुआ करते थे। फिर 1980 में एक जीरो बढ़ गया, यानी 1000 रुपया घर में आता था तो हम दो हमारे 6 होते थे। फिर 2000 आते आते हम दो हमारे 2 का नारा लगा और एक जीरो और बढ़ गया। अब आज समय है 2020, हम दो हमारे एक ही अभी लोग चाहते हैं, उसके बावजूद भी एक जीरो। यानी आज आपको अपना घर चलाने के लिए 1 लाख रुपया मिनिमम चाहिए। 1 मिनट सर। हाँ सॉरी फ्रेंड, कोई आ गया था। यानी आज घर चलाने के लिए अपने बच्चे को अगर आप अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं और एक छोटी मोटी बाइक या कार भी मेंटेन कर रहे हैं, अगर माँ बाप हैं, यानी छोटा परिवार चलाने के लिए मिनिमम आज आपको 1 लाख रुपया चाहिए। वो भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, इच्छा पूरी नहीं होगी। ये बात समझ में आया आप लोग को? क्योंकि उस दौर से हम गुजरे हैं, आप सब भी गुजरे हैं, बाकी लोग भी गुजर रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, एक प्रैक्टिकल बातें मैं बता रहा हूँ। एक लोगों का एक नारा है कि अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गरीब को यानी एक आम आदमी को अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग के। अगर इतना बात भी आपको समझ में आ जाता है तो बाकी की सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन मैंने ओके लाइफ केयर को क्यों चुना, जबकि मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पता नहीं कितनी कंपनियां हैं, लेकिन मैंने ओके लाइफ केयर को क्यों चुना, इसके बारे में मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करूंगा, सच्चाई के साथ बात करूंगा, दिल से बात करूंगा। आज दुनिया में अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में देखा जाए तो शुरुआत तो अमेरिका से ही हुई, आप सबको पता है। और आज अमेरिका में इस इंडस्ट्री से लगभग हर साल 3 लाख करोड़ का टर्नओवर देता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वहीं एक छोटा सा देश है जापान, जहां पे लगभग 1,16,000 करोड़ का टर्नओवर देता है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। लेकिन एक नई बात आप लोग को बता रहा हूं कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए आज चाइना ने 5 लाख करोड़ का टर्नओवर देना शुरू कर दिया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। तो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई कंट्री नंबर 1 है वो है चाइना। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ। और हम दुनिया की सेकंड आबादी हैं, चाइना के बाद तो हमारे नंबर है ना। क्या कारण है कि आज सारी कंपनियां मिल के भी हिंदुस्तान में 13,000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं दे पा रहे? कभी आपने इस पर ध्यान दिया? मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ के नेटवर्क नॉलेज नहीं है, सब कुछ है, एवरीथिंग। बट यहाँ पे 2 गलतियाँ हुई हैं, और वो 2 गलतियों में कंपनियां भी आती हैं, हम आप सब भी आते हैं। पहली गलती ये हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट के कंपेयर में क्या दिखाया गया है कि ट्रेडिशनल मार्केट में एक कंपनी होती है, फिर एक एडवर्टाइज होता है,
फिर एक स्टेट CNF होता है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट होलसेलर होता है, फिर एरिया रिटेलर होता है, फिर तो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर। इस तरह से एक कंज्यूमर के पास पहुंचता है। यानी एक 20 रुपये का प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचते पहुंचते लगभग 100 रुपये का हो जाता है। एक ट्रेडिशनल मार्केट की बात है, ये सभी को पता है, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सिखाया गया? कंपनी टू कंज्यूमर, कंपनी टू कंज्यूमर। जब पूछा गया कि पैसा कहाँ से लोगे, तो कंपनियां हमें ये समझाने में कामयाब रही कि जो बीच का पैसा है, यानी एडवर्टाइज का, स्टेट CNF का, डिस्ट्रिक्ट होलसेलर का, रिटेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो सिस्टम है, जो पैसा हम वहाँ पे बांटते हैं, हम वही पैसा यहाँ पे आपको देंगे, यही बताया गया। और सही भी है ये तरीका। लेकिन हुआ क्या कि जो सामान हमें ट्रेडिशनल मार्केट में 100 रुपये का मिलता था, वही प्रोडक्ट हमें कार के नाम पे, ड्रीम के नाम पे, विदेश यात्रा के नाम पे, यानी बड़े बड़े ख्वाब दिखा के वही प्रोडक्ट हमें 200, 300, 400 में बेचा गया। ये सत्य बात है कि नहीं? बेचा गया कि नहीं? आप लोगों ने भी लिया होगा। इसीलिए जो हमारी देश की जो सबसे बड़ी जो आबादी है, जनसंख्या है, 90% जिसे हम कहते हैं, जिनकी एवरेज इनकम ही 12,000 रुपया है, ये लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में आए। इन्होंने कुछ समय तक काम किया, कोई 1 महीना काम किया, कोई 2 महीना काम किया, कोई 3 महीना काम किया, कोई 6 महीना काम किया, कोई साल भर काम किया, लेकिन वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था प्रोडक्ट प्राइस, यानी ओवर प्राइस। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, जिसके घर के बगल में 10 रुपये का अगर हमें साबुन मिल रहा है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में 20 रुपये उसे क्यों खरीदें? जो हेल्थ प्रोडक्ट हमें मार्केट में 100, 200, 500 का है, वो हम 1000, 2000 में क्यों खरीदें? यही सबसे बड़ा कारण था कि लोग आए तो, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए। मेरी बात समझ में आ रहा है? पहला कारण। दूसरा कारण, हम सब नेटवर्कर हैं। हम लोगों ने न कोई स्किल डेवलप किया, न कोई नॉलेज ली, बस रातों रात अमीर बनने के चक्कर में ऐसी कंपनियों को प्रमोट किया जो प्रोडक्ट के नाम पे सिर्फ हवा बेचती है। 300 का सूट लेंथ 8000 में, 25 रुपया का नैनो चिप यानी एंटी रेडिएशन चिप 7000, 8000 में, कोई 5000 में, 3000 में बेचा, कोई 2000 में बेचा। 25 रुपये की चिप 2000, 3000 में लोगों ने बेचा, और आज भी कुछ लोग बेच रहे हैं और बहुत सारे नेटवर्कर उसे प्रमोट कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा कारण है कि आज लोग अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को भी लोग अवॉइड कर दे रहे हैं। उनके पास जाओ तो सीधा मना कर दे, नहीं करना, आप लोग मूर्ख बनाते हो, आप लोग लूटते हो, आप लोग महंगा प्रोडक्ट बेचते हो। तो ये चैलेंजेस आते हैं कि नहीं? आप लोग के भी सामने आते हो, मेरे सामने भी आते हैं, आज भी आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे समय में अगर कोई कंपनी आपको सही चीज़, एक अच्छा प्रोडक्ट जो हमारे आपके घर में सुबह से शाम तक लगता है, अगर आपके ही बजट में आपको प्रोवाइड कराए, तो कैसा रहेगा? वही काम किया है ओके लाइफ केयर ने। ओके लाइफ केयर अपने घर से नहीं दे रही,
ओके लाइफ हो सकती है बहुत बड़ी कंपनी और या कोई भी कंपनी हो बड़ी हो सकती है, लेकिन कोई भी कंपनी अपने घर से नहीं देगी, ओके लाइफ भी अपने घर से नहीं देगी और ना दे रही। ओके लाइफ ने वही काम किया जो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है। जब आपने कहा कि हम बीज का ही पैसा देंगे, तो आप इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं? हमने मान लिया कि आप बीज का पैसा हमें दे रहे हैं, तो आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? लेकिन ओके लाइफ केयर ने जो सामान आपको 100 रुपये में मिल रहा है, कंपनी कोशिश कर रही है कि वही प्रोडक्ट आपको 95 रुपये में, 90 रुपये में, 80 रुपये में दे, कोशिश कर रही है। अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो 100 रुपये से आपको 101 रुपये में नहीं दे रही। मैं बात कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट की जो आपके घर में सुबह से शाम तक लगता है। सुबह उठते ही हमें क्या लगता है? टूथपेस्ट। आज मार्केट में कोई भी कंपनी हो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट का हो या MLM मार्केट का हो, आप उठा के देख लीजिए कौन सी कंपनी आपको हर्बल टूथपेस्ट ओमेगा बेस्ट 100 ग्राम का आपको 45 रुपये में दे रही है। आप पता लगा लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग नहाने के लिए साबुन ढूंढते हैं। 78% TFL नीम तुलसी पुदीना 100 ग्राम। ट्रेडिशनल मार्केट में भी और किसी MLM कंपनी में भी आप ढूंढ के मुझे बता दीजिए कि 100 ग्राम नीम तुलसी पुदीना का 78% TFM का साबुन 25 रुपये में आपको दे रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं चाय पीते, हर कोई पीता। MLM तो छोड़िए, मैं ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ। आज टाटा 93 रुपया, ब्रुक वन 99 रुपया, गिरनार 105 रुपया, सोसाइटी 110 रुपया। ये ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ। ये कंपनी या ट्रेडिशनल वाली कंपनियां भी आज 90 रुपया के ऊपर ही अपना चाय पत्ती दे रही हैं, लेकिन वही प्रीमियम चाय ICT आसाम लीव उनका भी है, ICT आसाम लीव हमारा भी है, मात्र हम 84 रुपये में दे रहे हैं। MLM को तो मैं बात ही छोड़ दे रहा हूँ। अगर ये सारे सामान, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर हमें हमारे बजट में अगर मिल रहा है तो क्या बुराई है? वही काम ओके लाइफ ने किया है, इसीलिए मैंने ओके लाइफ को चूज किया। जिस हिंदुस्तान में 90% लोगों की जो एवरेज इनकम 12,000 है, मुझे नहीं लगता है कि वह व्यक्ति महीने का 8,000 10,000 का प्रोडक्ट परचेस करेगा। लेकिन ज़रूरत उसकी भी है ना, प्रोडक्ट तो वो भी लेगा। उसको भी साबुन की ज़रूरत है, उसको भी शैम्पू की ज़रूरत है, उसको भी टूथपेस्ट की ज़रूरत है, टूथपेस्ट की ज़रूरत है, उसको भी चाय की ज़रूरत है। लेकिन अगर वही चीज़ उसको 1000 1200 1300 या 2000 के अंदर उसको मिल जाता है, उसको 3000 4000 5000 क्यों लेना? तो मेरा कहने का मतलब समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें अगर आपको वही चीज़ें कम बजट में मिल जाती हैं तो आदमी लेगा कि नहीं लेगा? यही कारण है कि मैंने ओके लाइफ केयर को चूज किया। कोई भी बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिशनल का हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का है या प्रोफेशनल का, जो भी है, ये लोगों से ही होता है। अगर लोग ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, अगर लोग किसी दुकान पे नहीं जाएंगे, क्या उसका बिजनेस चलेगा? आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, अगर बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे तो स्कूल चलेगा? लोग हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो हॉस्पिटल चलेगा? नहीं चलेगा। बिना लोगों का कोई बिजनेस नहीं चलता। और नेटवर्क मार्केटिंग भी बिजनेस बिना लोगों को नहीं चलेगा।
और हिंदुस्तान में तो लोगों की कमी ही नहीं है। समझ में? और आज जो देश की सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो आना तो चाहती है, लेकिन उसका बजट ही परमिशन नहीं दे रहा है, इसलिए आज इस इंडस्ट्री से दूर रहती है या कंटिन्यू नहीं कर पाती है, यानी महरूम। लेकिन जब से ओके लाइफ केयर ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, आपके ही बजट में आपको प्रोडक्ट दे रहा है, और प्रोडक्ट के साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है बेरोजगारी। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और अभी तो कोरोना वायरस का समय चल रहा है। इस पीरियड ख़त्म होने के बाद इतना ज़्यादा बेरोजगारी फैलेगी कि लोगों को घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे समय में यही एक इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग जो बूम करने वाली है। इस चीज़ को गवर्नमेंट भी ऑब्जर्व कर रही है। मैं नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई करना गुनाह है। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का मकसद सिर्फ नौकरी करना ही नहीं है। आज जितने भी मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, जितने भी इतिहासकार हैं या जितने भी मिलेनियर हैं, ये आपको बहुत कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, लेकिन इन्होंने सही चीज़ को सही समय में इन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो दोस्तों, आज समय है हमें खुद को इस इंडस्ट्री में एक्टिव करने की, इस इंडस्ट्री को अपनाने की, यही सही समय है। और अभी हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत हो रही है। अभी तो स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ाया जाना शुरुआत हो गई है। इसकी गाइडलाइंस आ चुकी है, कानून कभी भी आ सकता है। यानी जो स्कोप इस इंडस्ट्री में है वो आपको कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में फिलहाल अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। लाल बहादुर जी आए, जय जवान जय किसान का नारा दिया। उस समय जिन लोगों ने फार्मिंग बनाया आज किसान बोले जाते हैं। राजीव गांधी आए, आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया। आज घर घर में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आप देख ही रहे हैं। इंदिरा गांधी ने उद्योग का बढ़ावा किया था। आज टाटा बिरला जैसे लोग हमारे देश में हैं। तो हर इंडस्ट्री का एक समय होता है, और आज जो इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री जिसको बोल जा रहे हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको मोदी जी के आने के बाद पहले तो लोग किसी भी नाम से मल्टी लेवल क्या बोलते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इसका मंत्रालय बनाया गया, उपभोक्ता फिर मंत्रालय बनाया गया और इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसको समझने की कोशिश करो। ये एक इंडस्ट्री है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे उद्योग इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, वैसे इस तरह से एक इंडस्ट्री है। आने वाला जो समय है अभी जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर इस चीज़ को अगर आप अभी से समझ के अगर इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो आने वाले समय में आप इस इंडस्ट्री के बादशाह होंगे। मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर एक व्यक्ति 50 साल नौकरी करता है, 50 साल, और उसकी महीने की इनकम है 20,000 रुपया, अगर वो 1 रुपया खर्चा नहीं करता है तो 50 साल में बनता है 1 करोड़। माफ़ कीजिएगा, कितना बनता है? 1 करोड़। लेकिन एक तब होता है जब आप उस 20,000 में 1 रुपया खर्चा नहीं करते हैं तब। लेकिन ऐसा तो नामुमकिन है कि आपकी 20,000 रुपये इनकम है, आप 1 रुपया खर्चा ना करें। हमको लगता है वो भी कम पड़ेगा आपके खर्चे को देखा जाए तो। एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ,
लेकिन उसी करोड़ को आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में भी बना सकते हैं इस इंडस्ट्री से जो हमने बनाया है। हमारे जैसे बहुत हज़ारों लोगों ने बनाया है, सिर्फ मैं ही नहीं है, हज़ारों लोगों ने बनाया है इस इंडस्ट्री से। कुछ लोग तो करोड़ करोड़ रुपए महीना भी बनाए हैं, ले भी रहे हैं आज की डेट में। समझ में आई बात? तो मैं बात कर रहा था ओके लाइफ केयर को मैंने ही क्यों चूज किया। तो बात समझ में आई कि हमारा जो भी प्रोडक्ट, हमारे घर का जो भी ज़रूरत का प्रोडक्ट है, सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं से हमें लेना ही लेना है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर हमें कम बजट में मिल जाता है, यानी हमारे बजट मिल जाता है, तो हमें क्या तकलीफ है, हमारे लिए तो अच्छा है। दूसरा पार्ट है बेरोज़गारी का। अगर उसी प्रोडक्ट को जो हमारे घर में लगता है, अगर हम डेली यूज़ करते हैं, अगर लोगों को वो यूज़ करवाते हैं, यानी हम यूज़ करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम लोगों को भी अगर यूज़ कराना शुरू कर देते हैं तो हमें पैसा आना शुरू हो जाता है। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पे कुछ अलग नहीं करना है, वही करना है जो हम आज तक करते आए हैं, बट वहाँ पे हम फ्री में करते थे, यहाँ पे हम उसी काम को करने का हमें पैसा मिलता है। यहाँ कुछ सिस्टम्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो इजी सिस्टम होते हैं, जैसे मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, प्रोडक्ट प्लान के बारे में लोगों को बताना, ये हमारे काम का एक हिस्सा है। और हम कहीं ना कहीं किसी के लिए तो कर ही रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो मालिक के लिए कर रहे हैं, या अपना सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी हम कर ही रहे हैं। तो इसमें हमें नया कुछ नहीं करना है, लेकिन उसी काम को हमें अलग तरीके से करना है। आज मार्केट में लोग बोलते हैं क्या गारंटी है कंपनी चलेगी। ये वो लोग पूछते हैं जिन्होंने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग किया ही नहीं। ये वही लोग हैं जो 300 का सूट लेंथ 8000 में बेचे हैं, अब उसके बाद आगे जाके कंपनी बंद हो गई। ये वही लोग हैं जो 25 रुपया का नैनो रेडिएशन चिप 4000 5000 बेचें, आगे जाकर कंपनियाँ बंद हो गई। ये वही लोग हैं जो 10,000 रुपया डालो 2 महीने में डबल। ये वही लोग हैं जो 50,000 डालो 6 महीने में डबल। ये वही लोग हैं जो पूछते हैं क्या गारंटी है ओके लाइफ चलेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ओके लाइफ चलेगी नहीं, ओके लाइफ दौड़ेगी और दौड़ रही है। अब जो पॉजिटिव होंगे, जो इस इंडस्ट्री से पॉजिटिव होंगे, जो मैं बात बताने वाला हूँ वो पॉजिटिव वे में लेंगे, और जो लोग जिनका थॉट्स ही निगेटिव है वो लोग इसे निगेटिव में लेंगे, ज़्यादा करके दूसरी कंपनियों वाले। आज ओके लाइफ का क्रेज इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है कि कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पा रही। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो कंपनी का वीक पॉइंट है। कंपनी का वीक पॉइंट नहीं है, इन कंपनी का प्लस पॉइंट है कि आज हमारा प्रोडक्ट लोग परचेस कर रहे हैं, इसलिए आज हम नहीं सप्लाई कर पा रहे, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी तैयारी नहीं थी। हमारे प्रोडक्ट और प्लान के अकॉर्डिंग हमारी इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं थी। लेकिन जिस तरह से आज पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया है, जिस तरह से आज हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से आज हमारे प्लान के अकॉर्डिंग वो पैसा बना रहे हैं, उस हिसाब से हमारी तैयारी नहीं थी। लेकिन बहुत कम समय में, अभी हम 3 साल के बच्चे हैं, बहुत ही कम समय में हमने उसे कंट्रोल किया और सही समय पर लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाना, प्रोडक्ट देना शुरू किया। कहीं कहीं तकलीफ़ें हैं अभी, जैसे रूरल एरिया में, गांव एरिया में अभी तकलीफ़ें हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया है, जहां पे लगभग 4 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और वर्ल्ड क्लास की आईटी कंपनी के साथ हमारी कंपनी एक ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने जा रही है।
उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, 2-3 महीना वक्त लग सकता है, लेकिन वो आने के बाद वो भी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। कंपनी अपने लेवल पे हर वो काम कर रही है जो हमारे आपके लिए अच्छा। कंपनी को भी बिजनेस करना है, हमसे आपसे ज़्यादा कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो बोलना चाहते हैं वो हमारे कंपनी को सीईओ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पे लोगों की सोच ख़त्म होती है वहीं हमारे सीईओ की सोच, यानी डी के सहारन सर की हमारी सोच वहीं से स्टार्ट होती है। हम जो कंपनी से कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं वो हमारी कंपनी पहले से उसे कर रही है, उसके ऊपर काम कर रही है। आने वाले समय में अगर कुछ दिक्कतें हैं कहीं पे, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी हम 3 साल के बच्चे हैं। अब मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई कंपनी 3 साल में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया, बना दिया हो, या बहुत बड़ी फैक्ट्री बना दिया हो, या खुद का बड़ा ऑफिस बना दिया। वो सब तो हमारे पास ऑलरेडी है और रात दिन उस पर काम हो रहा है। कंपनी और भी बहुत सारी चीज़ें करने जा रही हैं जो अभी इस वीडियो में कहना ठीक नहीं रहेगा। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि कंपनी क्या क्या करने वाली है। देखिए, अगर आसानी से सफलता मिल जाती तो हर इंसान सफल हो जाता, और फिर सफल इंसान की कदर नहीं होती, क्योंकि हर आदमी अपने आप में खुद सफल इंसान है। ठीक है, तो सफलता पाने के लिए हमें कुछ तकलीफें भी उठानी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। कुछ लोग उसी तकलीफ को, कठिनाई को देख के बिखर जाते हैं, कुछ लोग उसी कठिनाई को देख के अपने आप को रगड़ के उसी में निखर जाते हैं। ये तो थॉट्स की बात है, आप क्या किस वे में आप अपने आप को डेवलप करते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओके लाइफ केयर को हमें आपको जोड़ती है। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा, और बहुत जल्दी मैं जूम मीटिंग पे भी आने वाला हूँ। बस एक दिक्कत है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बन गई है, तो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, बट हम वाईफाई का अरेंजमेंट कर रहे हैं। जैसे हमें 1-2 दिन का टाइम मिलता है तो हम वाईफाई चालू करा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में वाईफाई है, बट वो बंद हुआ है क्योंकि कहीं से कुछ कनेक्शन वगैरह है, गड़बड़ है, तो वो बंदा आ नहीं पा रहा है। तो 1-2 दिन में जैसे ही हो जाता है तो हम वो भी अरेंजमेंट करेंगे। इसलिए मुझे मजबूरी में इस वीडियो को, मतलब ऑफलाइन वीडियो बनाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं लाइव भी आ सकता था, जूम पे भी आ सकता था। और बहुत डिमांड भी है हमारी टीम में भी, हमारे यहाँ प्लाइनों की भी बहुत इच्छा है कि मैं आऊँ जूम पे, तो बहुत जल्द आने वाला हूँ। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ में आ रहा है? ओके लाइफ को चूज करने का मतलब समझ में आपको? प्रोडक्ट हमें वही मिलेगा जो हमारे घर में लगता है, हमें उसी दाम में मिलेगा जो हमें ट्रेडिशनल मार्केट में मिलता है, लेकिन क्वालिटी घटिया हो सकती है। एक मैटर बन सकता ना ये कि क्वालिटी घटिया हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा एक स्लोगन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप ओके लाइफ का कोई भी डेली नीड का प्रोडक्ट हो या हेल्थ प्रोडक्ट हो, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, कोई भी प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट एक बार यूज करके आप ही बता दीजिएगा कि क्वालिटी कैसा है। क्योंकि कोई भी अपनी दही को खट्टी नहीं बोलता, हर आदमी बोलता मेरी दही अच्छी है। मैं भी कहूँगा कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लड्डू कितना भी अच्छा हो देखने में, वो टेस्ट कम मालूम पड़ता है खाने के बाद, वो खट्टा है कि मीठा है। तो मैं क्वालिटी कैसी है, मैं आपको बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक बार 100, 200, 500 या एक ही हमारा प्रोडक्ट, लाइक साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, चाय, इस तरह के एक भी प्रोडक्ट हमारा यूज करके आप देख लीजिए, आप ही बता दीजिए क्वालिटी कैसी है। तो
मैं सोच रहा हूँ कि आज का वीडियो यहीं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो शायद अपलोड नहीं हो पाएगा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज सिर्फ मैं ओके लाइफ के प्रोडक्ट और प्लान तो नहीं बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। ओके लाइफ को चूज़ क्यों किया वो मैं बताया। ओके लाइफ क्यों दौड़ेगी वो भी मैंने बताया।